एंटार्क्टिका नाम सुनते ही बर्फ से ढका जंगल दिमाग में आता है। ये धरती के सबसे साउथ में है और दुनिया का सबसे ठंडा, हवादार और सूखा कॉन्टिनेंट भी है। बाकी सबसे अलग एंटार्क्टिका बहुत ही एक्सट्रीम जगह है, जहां कड़ाके की ठंड और मुश्किल हालात में लाइफ मुश्किल से सरवाइव करती है। 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला एंटार्क्टिका यूरोप से भी बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया से ऑलमोस्ट डबल। इसका ह्यूज आइस शीट, जिसमें दुनिया का लगभग 70% मीठा पानी है, पूरे लैंडस्केप पर छाया हुआ है और कुछ जगहों पर 4 किलोमीटर से भी ज्यादा थिक है। दूसरे कॉन्टिनेंट से अलग एंटार्क्टिका में कोई लोकल लोग नहीं रहते। यहाँ साइंटिस्ट्स और सपोर्ट स्टाफ रहते हैं जो इन कठिन कंडीशंस में रिसर्च करने आते हैं, जो कॉन्टिनेंट में अलग अलग रिसर्च स्टेशंस में काम करते हैं। साउथ पोल पर एक बड़े लैंड मास के होने का अंदाजा कई सदियों से लगाया जा रहा था, लेकिन 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में एक्सप्लोरर्स ने इस बर्फीले कॉन्टिनेंट के होने की पुष्टि की और हमारी दुनिया के बारे में सोच बदल दी। एंटार्क्टिका को डिस्कवर करने का सफर हिम्मत, लगन और अननोन चीजों को जानने की चाह का कहानी है। कई सदियों तक एक बड़े सादर्न कॉन्टिनेंट टेरा ऑस्ट्रालिस के होने का अंदाजा जियोग्राफर्स लगाते रहे और इस पर बहस करते रहे, लेकिन 18th और 19th सेंचुरीज के एंड में ही एक्सप्लोरर्स ने इन अननोन पानी में जाने की हिम्मत दिखाई। एंटार्क्टिका मेनलैंड को सबसे पहले देखने का क्रेडिट रशियन एक्सप्लोरर फेबियन गॉटलीब फॉन बेलिंग्सहाउजन को जाता है, जो 1820 में हुआ था। उसके बाद एडवर्ड ब्रांसफील्ड और नैथानियल पाल्मर के लीडरशिप में ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सपीडिशंस ने भी कॉन्टिनेंट को देखा और एंटार्क्टिका एक्सप्लोरेशन का एक नया दौर शुरू हुआ। साउथ पोल तक पहुंचने की रेस नेशनल प्राइड और साइंटिफिक कोशिशों का प्रतीक बन गई। 1911 में नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर रोल्ड अमुंडसेन और उसकी टीम साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले लोग बने और कुछ ही हफ्तों बाद ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट और उसकी टीम भी वहां पहुंच गई। हीरोइक एज ऑफ एंटार्क्टिक एक्सप्लोरेशन, जैसा कि इसे कहा जाता है, इस दूर कॉन्टिनेंट के बारे में हमारी आज की समझ की नींव रखी। आज साइंटिफिक रिसर्च में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंटार्क्टिका के बर्फीले पर्दे के नीचे छुपे सीक्रेट्स को खोल रहा है। अर्थ पर रिकॉर्ड किए गए सबसे ठंडे टेम्परेचर्स का रिकॉर्ड एंटार्क्टिका के नाम है। कॉन्टिनेंट के बीच में ठंड के मौसम में टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस या -112 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर सकता है। गर्मियों के मौसम में भी टेम्परेचर रेयरली ही फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर जाता है। इस कॉन्टिनेंट में तेज हवाएं भी चलती हैं, जो कोस्टल रीजन्स में हरिकेन फोर्स तक पहुंच जाती हैं। इन कैटाबैटिक विंड्स को आइस शीट के ऊपर की ठंडी हवा और ओशन के ऊपर की कंपैरेटिवली गर्म हवा के डेंसिटी डिफरेंस से पावर मिलती है। एंटार्क्टिका का एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना मिडनाइट सन और पोलर नाइट है। गर्मियों में जब साउथ पोल सूरज की तरफ झुका होता है, कॉन्टिनेंट में पूरा दिन रोशनी रहती है और सूरज बिना सेट हुए आसमान में घूमता रहता है। इसके उलट सर्दियों में कॉन्टिनेंट महीनों तक अंधेरे में डूबा रहता है, क्योंकि सूरज हॉरिजन के नीचे चला जाता है। ये एक्सट्रीम कंडीशंस एंटार्क्टिका में लाइफ के लिए मुश्किलें पैदा करती हैं। सिर्फ स्ट्रॉन्ग और अडेप्टेबल ऑर्गेनिजम्स ही इस कड़ाके की ठंड, तेज हवाओं और महीनों तक रहने वाले अंधेरे में सरवाइव कर सकते हैं। एंटार्क्टिका बर्फ से बना कॉन्टिनेंट है। लैंड मास को कवर करने वाला ह्यूज आइस शीट एक्सट्रीम कोल्ड और हजारों सालों से जमा होती स्नो का प्रूफ है। इस ह्यूज आइस शीट में दुनिया का ज्यादातर फ्रेश वाटर है और ये ग्लोबल क्लाइमेट और सी लेवल्स को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइस शीट एक स्टैटिक चीज नहीं है, ये लगातार मूव करता रहता है। कॉन्टिनेंट के इंटीरियर से कोस्ट की तरफ फ्लो करता है, जहां से ये ह्यूज आइसबर्ग्स में टूट जाता है, जिनमें से कुछ स्मॉल कंट्रीज से भी बड़े हो सकते हैं। ये आइसबर्ग्स हवा और लहरों से शेप लिए हुए सदर्न ओशन में ड्रिफ्ट करते हैं, धीरे धीरे मेल्ट होते हैं और अपना फ्रेश वाटर वापस ओशन में रिलीज करते हैं। एंटार्क्टिका के आसपास के सदर्न ओशन में सी आइस भी होता है, जो सर्दियों में ओशन सरफेस के फ्रीज होने से फॉर्म होता है। ये सी आइस अपनी हार्शनेस के बावजूद क्रिल, फिश और सील्स जैसी डाइवर्स लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हैबिटेट प्रोवाइड करता है, जो पेंगुइन्स और वेल्स जैसे बड़े प्रीडेटर्स के लिए फूड का काम करते हैं। एंटार्क्टिका के आइस का डेलिकेट बैलेंस लैंड और सी दोनों में ग्लोबल क्लाइमेट की स्टेबिलिटी और प्लैनेट के इकोसिस्टम्स की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है।
जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज प्लैनेट को गर्म कर रहा है, अंटार्कटिका में आइस मेल्ट की स्पीड भी आंच रही है, जिससे इस डेलिकेट बैलेंस के डिसरप्ट होने का और सी लेवल्स के बढ़ने और दूसरे बड़े नुकसान होने का खतरा है।